नमस्कार, जय जोहार। एक बार फिर से आपका स्वागत है झारखंड समाचार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको 1932 खतियान से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट लगातार मिलती रहे। दोस्तों, झारखंड में 1932 के खतियान को स्थानीय होने का आधार बनाए जाने के झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के बयान के बाद एक बार फिर से नया विवाद खड़ा हो गया है। अगर ऐसा हो गया तो रांची, धनबाद, जमशेदपुर और बोकारो जैसे बड़े शहरों में रहने वाले 75% लोग स्थानीय होने की शर्त पूरी ही नहीं कर पाएंगे और वो बाहरी हो जाएंगे। और इन शहरों में लोग रोजी रोजगार के लिए आए हैं और बसते चले गए। उस समय धनबाद का जो अस्तित्व ही नहीं था। आपको बता दें कि 1971 में कोयले के राष्ट्रीयकरण के पहले यहाँ खदानों का निजी मालिक हुआ करते थे और उन्होंने ही यूपी और बिहार से खदानों में काम करने के लिए लोगों को बुलाया, जो कि यहाँ बसते चले गए। फिर 1952 में सिंदरी उर्वरक कारखाना शुरू होने के बाद यहाँ काम करने के लिए बाहरी लोग आए और यहीं बस गए। शहरी क्षेत्रों में ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा ही मात्रा में पाई गई है। राज्य में 1932 खतियान लागू होता है तो 1932 के खतियान को आधार बनाने का मतलब यह होगा कि उस समय जिन लोगों का नाम खतियान में था वो और उनके वंशज ही स्थानीय कहलाएंगे। उस समय जिनके पास जमीन थी उसकी हजारों बार खरीद बिक्री हो चुकी है अब तक। उदाहरण के तौर पर 1932 में अगर रांची जिले में 10,000 रैयत थे तो आज उनकी संख्या 1 लाख पार कर गई है। अब तो सरकार के पास भी यह आंकड़ा नहीं होगा कि 1932 में जो जमीन थी उसके कितने टुकड़े हो चुके हैं। अगर 1932 खतियान लागू होता है तो इसका असर क्या होगा? तो जो लोग बरसों से झारखंड में रह रहे लेकिन खतियान में उनका नाम नहीं है, वो कई तरह की सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे। मसलन स्थानीय के लिए आरक्षित नौकरी या शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में नौकरी के लिए आवेदन नहीं दे पाएंगे। स्थानीय के लिए शुरू होने वाली योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे। अगर सरकार स्थानीयता की परिभाषा तय करते समय खतियान के अलावा दूसरी शर्तें जोड़ती है तो वो शर्तें पूरी करने वाले स्थानीय हो सकते हैं। मसलन झारखंड में पढ़ने वाले, यहाँ नौकरी करने वाले या अन्य। कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिबू सोरेन ने फिर से दोहराया है कि तत्कालीन रघुवर सरकार द्वारा 1985 की डेट से स्थानीय नीति परिभाषित करना गलत है। यह आदिवासी मूलवासियों के अधिकारों का हनन है और इस सरकार में अविलंब बदलाव किया जाए। खिजूरिया में अपने आवास पर उन्होंने कहा कि आदिवासियों मूलवासियों के हक के लिए 1932 का कट ऑफ डेट लागू की जाएगी और इसके बाद यहाँ के जंगल झाड़ में रहने वाले खतियानी रैयत वाले आदिवासी मूलवासियों को पलायन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अब तक झारखंड में 1932 खतियान को लेकर उस अच्छी तरीके से कोई निर्णय अभी तक नहीं हो पाई है और झारखंड सरकार इसे टाल मटोल करने की स्थिति में है। तो ग्रामीणों का कहना है, झारखंड के ग्रामीणों का, कि सरकार बनने से पहले यह चुनावी मुद्दा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनने के बाद 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाएंगे। लेकिन वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार के 2 वर्ष से पूरा होने के बाद भी 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति अब तक नहीं बनाई गई है। आदिवासी मूलवासियों के हित के विरुद्ध बाहरी भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा घोषित किया गया है और इसको लेकर भी ग्रामीण काफी आक्रोशित है। ग्रामीणों ने नारा लगाया है कि 1932 खतियान स्थानीय नीति लागू करो, नहीं तो गद्दी छोड़ो। बाहरी भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा घोषित करना बंद करो। मांग पूर्ण नहीं होने पर संताल परगना में आंदोलन भी शुरू हो चुका है और कई जगह भाषा विवाद के तहत भी आंदोलन झारखंड में देखने को मिल रहा। तो माने या ना माने, लेकिन 1932 खतियान झारखंड के लिए एक बड़ा मुद्दा है और हर समय रहेगा, क्योंकि 1932 खतियान जब तक लागू नहीं होता लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। तो देखना होगा दोस्तों कि कब तक 1932 खतियान पर सरकार के द्वारा, झारखंड सरकार के द्वारा कुछ अच्छी चीज़ें लाई जाती है। तब तक के लिए बने रहिए झारखंड समाचार के साथ। यहाँ पर आपको झारखंड से जुड़ी हर एक महत्वपूर्ण खबर लगातार मिलती रहती है।